जय हिंद। जैसा कि आपने देखा कि आदिपुरुष के ऊपर बहुत सारे विवाद हो चुके हैं, ठीक है। इन विवादों के बीच जो उस डायलॉग पे विवाद हुआ है ना, उस डायलॉग के जो राइटर हैं उन्होंने कहा कि ये रावण के तरफ फीलिंग आ गई है ना, रावण की तरफ लोग अचानक मूव करने लगे इस देश में। उनको बता देना चाहेंगे कि रावण की तरफ कोई नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। रावण को सब जानते थे कि राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वो अत्याचार कर रहा था, उसको मारने के लिए वो आए थे। तो सीता जी कहीं एक मैटर नहीं था, ठीक है। वो पूरी देश जानती है, बेवकूफ़ नहीं है धरती, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो डायलॉग है, किस प्रकार के डायलॉग इसमें यूज हुआ है, ये देखिए। पहला डायलॉग, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। ये राक्षस हनुमान जी को बोल रहा है, ठीक है, बुआ का बगीचा। इस तरह का लैंग्वेज यूज किया गया। सोचिए क्या होता है कि पहले ही एक आवास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोल दिया गया है कि जो फ़िल्में होती हैं ना, वो ज़्यादा लोगों के माइंड पे इफ़ेक्ट करती हैं। वो कथाचार की बात कर रहा था कि जो कथा वथा कहते हैं, वो कई बार ऐसे लाइनें बोल चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो 100, 200, 1000, 2000 लोग देखे हैं, ठीक है। और तुम्हारे जैसे लोग शेयर करेंगे तो 2-4 हज़ार लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो फ़िल्में होती हैं, वो लोगों को दिमाग में घुसाती हैं अपनी बात को, ठीक है। उससे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये इस केस में बोल दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए दूसरा डायलॉग क्या है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। इस तरह का डायलॉग देखो, शेषनाग को लंबा कर दिया। और जब ये घटनाएँ हुई थी ना, मेघनाथ को पता ही नहीं था कि वो शेषनाग है, ठीक है। उठाने गया था, उठे नहीं। ऐसी कहानियाँ पुराने रामायणों में दिखाई गई है, लेकिन इस तरह का लैंग्वेज। ये डायलॉग देखिए तीसरा, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तो तेरे बाप की। देखिए इस तरह के डायलॉग, ये हनुमान जी डायलॉग बोल रहे हैं। हनुमान जी ऐसा लैंग्वेज यूज़ करते थे। गाली छोड़ के सब बचा है। बचा क्या है इसमें, बस गाली ही इंक्लूड नहीं है। आज के लैंग्वेज में देखिए क्या है कि हमारा रामायण जब लिखा गया था, अगर उसको फिर से दिखा रहे हो तुम, तो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि लैंग्वेज की मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राम का चरित्र है ना, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, ठीक है। और उनके साथ जो भी रहेगा वो मर्यादा में रह के बात करेगा। इस लैंग्वेज में तो बात ही नहीं करेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज है आजकल के रामायण में दिखा रहे हो। तो आजकल हिंदी और इंग्लिश, भारत के प्रधानमंत्री अगर श्रीलंका में जाते हैं तो गाली दे के बात नहीं करते, रेत दे करके बात नहीं करते, इज्जत से ही बात करते हैं। पाकिस्तान भी जाते हैं तो इज्जत से ही बात करते हैं। वही मर्यादा है आज भी, ठीक है। आज के आप कह रहे हो जो आधुनिक दिखा रहे हैं, आधुनिक में क्या लैंग्वेज क्या गाली में बदल गया है क्या? ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं क्या? बाप का चाचा का हनुमान जी ऐसे बोलेंगे। वो जो एक सीट बुक करा है ना हनुमान जी, अगर देखने जाए ना तो उन लोग का क्या फोड़ डालें पूरा सिनेमा घर। हनुमान जी पूरे गदा गदा मार के ऐसे डायलॉग सुनेंगे कैसा मैं बोला था। तो ये देखिए, भैया आप काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ऐसे-ऐसे डायलॉग का प्रयोग किया गया है इस मूवी के अंदर। इसलिए इसका क्या हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन इस तरह के वर्ड्स हमारे धार्मिक संस्कृति के लिए, हालाँकि इसमें फ़िल्म सेंसरशिप की भी गलती है, वो पास कर देते हैं, ठीक है। उनको ये लैंग्वेज का कोई अंतर नहीं दिखता, लोग देखेंगे ही देखेंगे, कुछ भी दे दो, ठीक है। इन्हीं सब डायलॉगों की वजह से नेपाल ने भी क्या कर दिया, इसको अपने यहाँ बैन कर दिया, ठीक है। आदिपुरुष को जो मूवी आई है उसको नेपाल वाले ने बैन कर दिया, अपने यहाँ नहीं चलने देगा, ठीक है। क्योंकि नेपाल का भी जानते हैं रामायण से अच्छा खासा कनेक्शन है, सो उसने भी क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया। तो पहले बात तो व्यूअर्स के लिए कि जो देखने जा रहा है ना, वो इस तरह से इसको देखे और समझे, ठीक है। ताकि इस तरह की मूवी फिर से ना आए, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह का लैंग्वेज भारतीय संस्कृति को खतरा पहुंचा सकती है। क्योंकि जो भी फ़िल्में बनती हैं ना, ऐसा नहीं है कि इस लैंग्वेज में बनती हैं, सब अच्छे से ही बात करते हैं, ठीक है। आज भी विदेश मंत्री कहीं चाइना का चाहे कहीं भी जाकर बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात करेगा, लेकिन इस लैंग्वेज में तो नहीं करेगा बात, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है यही कि अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फिल्म सेंसरशिप को लेके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप को क्या कर, कोई भी मूवी बनती है तो इससे पहले सेंसरशिप से पास होकर फिर उसे रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पास हो चुका है और यहाँ पे लोगों को इस बात से दिक्कत है, नो डाउट कि ये केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये करंट का मैटर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है इस मैटर के लिए। थैंक यू सो मच।